नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके विश्वास और आपके मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो जो है मैं लेकर आया हूं क्लास 11th के सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में क्लास 11th का हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको डिफरेंस समझाया था, और आज हमारा टॉपिक होगा स्पीड और वेलोसिटी। ये दो टॉपिक्स पहले मैं स्पीड समझाता हूँ। स्पीड बॉडी की क्या होती है, इसका अपना हम चाल कहते हो। तो देखो, चाल यानी कि स्पीड का मतलब होता है कि एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यानी कोई बॉडी एकांक समय का मतलब हो गया 1 घंटा, तो एकांक समय आपका 1 मिनट, एकांक समय 1 सेकेंड हो सकता है। इस समय में जो बॉडी आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी का नाम होगा स्पीड। यानी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो चाल की अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं, फॉर्मूला इसका होता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला आपका हमेशा लागू होगा, दूरी बटा समय, एस बाई टी। अगर चाल की मात्रक के बारे में बात करेंगे तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, या डिस्टेंस को किलोमीटर प्रति आवर भी इसको ले सकते हैं। ये इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अब बात आप समझ गए। कभी कभी आपको औसत चाल देगा, औसत चाल आपको जो है आपको पूछा जाएगा औसत चाल क्या होती है। तो औसत देखो, औसत का प्रयोग होता है अगर चाल आपका वेरी है। जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, कभी बाइक की स्पीड आपका 40 है, कभी बाइक की स्पीड 50 है, कभी 60 है, कभी 30 है, तो आप एक्यूरेट नहीं बता सकते हो कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी थी। तो ऐसे केस में हम लोग औसत चाल का यूज करते हैं। औसत चाल एक ऐसा वैल्यू बताएगा जो सबको सेटिस्फाई करके चलेगा। तो औसत चाल का अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं, इसको आप अंग्रेजी में एवरेज स्पीड कहते हो। एवरेज स्पीड के नाम से आप जानते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, ये है आपका औसत चाल। इसका यूनिट भी सेम ही होगा, बस देखना है कि पूरे टाइम इंटरवल में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और समय कितना वो कंज्यूम कर रहा है। उन्हीं दोनों का रेशियो क्या होगा, औसत चाल होगा। ये बात पूरा क्लियर हो चुका होगा कि चाल और औसत चाल क्या है। अगला इसमें वीडियो में बता रहा हूँ इसमें कि आपको वेग के बारे में। वेग भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वेग को हम समझेंगे कि वेलोसिटी, अंग्रेजी में इसको वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी है क्या, ये वेलोसिटी ये है क्या। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट पर, यानी किसी बॉडी के द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी आपका वेग पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। अगर इस यूनिट की आप बात करना चाहोगे तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। यानी दोनों की यूनिट देखिए, दोनों की यूनिट सेम ही होती है, बस अंतर दोनों में ये है कि डिपेंड करता है दूरी पर, ये डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पर। यहां से भी अगर औसत वेग फॉर्मूला के पूछ देगा, औसत वेग क्या होता है। औसत वेग की बात अगर मैं करूं तो वही होगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो चार चीज मैंने क्लियर कर दिया, स्पीड और वेलोसिटी। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाहूंगा। कुछ डिफरेंसेज है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज है, जिसमें आप समझ सकते हो कि दोनों में क्या है। तो मैं चाल और डिस्टेंस दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ, एक साइड चाल यानी कि स्पीड रहेगा और एक तरफ आपका जो है वेग यानी कि आपका वेलोसिटी रहेगा। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। पहला डिफरेंस है कि चाल है, स्पीड है, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड दोनों में होगा, वेलोसिटी में भी आपका मैग्नीट्यूड होगा, इसमें आपका क्या होगा, ये आपका स्केलर होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। और इसको वेक्टर बोले, इसका डायरेक्शन है क्योंकि डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, यूनिट दोनों का सेम होगा, यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा इसमें होगा कि स्पीड आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा आपका स्पीड। लेकिन अगर आप इसमें बात कर रहे हो वेग में, तो वेग आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जीरो कब होगा, जब कोई बॉडी कहीं गया फिर वापस उसी जगह आ गया, तो वैसे केस में आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप दोनों चीज समझ चुके हो, दोनों में डिफरेंस बड़ी है कि आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, स्केलर है, ये वेक्टर है। ये बड़ी दोनों में डिफरेंसेज हैं। जैसे डिफरेंसेज आपका, एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आप दोनों समझ ही गए। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं समझा दूं आपको। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट।
इसे आप बोलते हो 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका हो गया स्पीड। वही आप बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन लगा दोगे नॉर्थ, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी अगर आ गया तो आपका वेक्टर है, अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अगर नहीं आया तो स्केलर है। तो यही आपका दोनों का डिफरेंस है। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो होगा वो आपका त्वरण पर होगा, एक्सेलरेशन होगा, समझेंगे एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं। थैंक्स।